अगेन मिस्टर कौशल गुप्ता यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। Hi friends, today topic is surface area volume NCERT 10. Surface area and volume. तो we know that इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये अपन जानते हैं किसी भी चीज का वी नो दैट किसी भी चीज का एरिया क्या होता है। एरिया मतलब उसकी एरिया पता है। जैसे मैंने ये कर दिया, ये क्या है इसका एरिया, ये क्या है एरिया, ये क्या है एरिया, ये क्या है इसका एरिया है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जैसे ये क्या है, टॉप स्पेस है, ये क्या है इसकी एक साइड वाली स्पेस है। देन अपन ये समझ सकते हैं ये क्या है, एक रूम का साइज है, एक रूम जैसा है। लुक एट दिस, रूम है। तो रूम का जो है ये टोटल क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसका क्या होगा, रूम का क्या होगा, वॉल्यूम। सरफेस एरिया पूछ लिया तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो सरफेस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सरफेस है। और यदि एरिया पूछे मतलब सरफेस, जैसे ए बी सी डी। और हमेशा स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, एरिया की होती है। स्क्वायर यूनिट कुछ भी यूनिट होगी, जैसे सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। किसलिए, देखिए इसमें दो लेंथ होती है, एक लेंथ होती है और एक क्या होती है, ब्रेथ। लेकिन वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में क्या होता है, हमेशा क्यूबिक होती है। क्या होती है, क्यूबिक यूनिट होती है। क्या होती है, क्यूबिक यूनिट। मतलब स्क्वायर यूनिट मतलब वर्ग होती है, वर्ग में होती है जितनी भी, और क्यूबिक मतलब घन में होती है। किसे देखिए, इसमें लेंथ तो होती ही है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। क्या होती है, लेंथ होती है, ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेथ, और ये हाइट, ये क्या है हाइट। तो इसमें तीन डायमेंशन हो गए, थ्री डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो इसमें क्या होगा, क्यूबिक होती है। जैसे सेंटीमीटर क्यूब, जैसे किसी भी रूम का यदि बोलिए तो 60 सेंटीमीटर क्यूब या 60 मीटर क्यूब, या किसी भी एरिया बोलेगा तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये एरिया होता है। तो अपने को डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ये और ये। और सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे जो उसकी सरफेस है, क्या है सरफेस, जैसे स्फीयर की सरफेस, हेमिस्फीयर की सरफेस। तो देखिए कुछ फॉर्मूले आप देखते हैं, फॉर्मूले भी आपको लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सिंपली क्यूब, फर्स्टली क्या देखते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब। सबसे फर्स्टली क्यूब में क्या होते हैं, ईच साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, ईच साइड आर इक्वल, ईच साइड आर इक्वल। जैसे ये ए, ये भी ए, ईच साइड आर इक्वल, ईच साइड आर इक्वल, ये होते हैं। देन क्यूबॉइड, इधर क्या लेते हैं, क्यूब को समझेंगे और इस साइड क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड में क्या होता है ना, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू नॉट इक्वल टू हाइट। इसमें क्या होता है, लेंथ होती है ब्रेथ की इक्वल, ब्रेथ किसकी इक्वल होती है, हाइट के। और ये इनकी वैल्यू क्या होती है, a। तो इसका सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। देखिए जैसे किसी रूम में सपोज कर सकते हैं, एक टॉप में, एक बॉटम में और फोर साइड, जैसे ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6। एक की सरफेस क्या है, a स्क्वायर। क्या है, a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर। एक साइड की सरफेस का a स्क्वायर, तो 6 साइड का क्या हो गया, 6 इंटू a स्क्वायर। अब जैसे क्यूबॉइड,
ये क्या है क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ नॉट इक्वल टू हाइट, और यदि इक्वल हो गए तो वो क्यूब ही हो जाएगा यदि तीनों इक्वल। और इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, यदि लेंथ और ब्रेथ, तो ये दो, टू और ये दो, तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट, हाइट इनटू लेंथ। ऐसे ही एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है। इसकी क्या है, ये लेंथ, ये क्या है लेंथ इसकी, ये क्या है लेंथ गिवन होगी, लेंथ, ये क्या है ब्रेथ, बी से ब्रेथ और एल से एच से हाइट, ये भी क्या है लेंथ है, ये क्या है ब्रेथ है, ये क्या है हाइट है, ये भी हाइट है, ब्रेथ। तो ये आप ये समझे फॉर्मूले। अब इसका ये क्या हुआ सरफेस एरिया का, इनका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये क्या हुआ वॉल्यूम, ए क्या है ए, तो ए, ये क्या हुआ ए, ये ए और ये ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर का वॉल्यूम, इसका L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, इसका और इसका मल्टीप्लाई किए तो ये या ये एरिया मिल गया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा। इसमें हो जाएगा ए और ये ए, तो ए स्क्वायर मिला ये। अब यदि ये भी ए साइड है तो ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ये हो जाएगा, तो ए क्यूब हो गया। क्यूबॉइड का क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ की, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये मिल गया। हाइट कर दिया, ऊपर टोटल हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इतना अपन समझ गए। देन अपन कोण में चलते हैं। ये इनका वॉल्यूम 6a स्क्वायर 12b bh hl lbh। देन अपन क्या करते हैं कोण में, ये आपको एक फॉर्मूले लर्न हो जाएगी और समझ भी लीजिएगा। देन कोण में क्या होता है, कोण ये होता है, कोण इधर सिलेंडर, इधर सिलेंडर, इधर कोण और इधर स्फीयर। इस साइड स्फीयर। कोण का क्या होता है, कोण का सरफेस एरिया ये होती है इसकी लेंथ, डायमेंशनल लेंथ। ये क्या होता है आर रेडियस और ये क्या होता है एच। तो L इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये अपन जानते हैं, इसलिए कौन सा है पाइथागोरस रूल से, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हाइपोटेनस से। देन इसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका होगा पाई आर एल, क्या हो जाएगा पाई आर एल। ये क्या होगा सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा डिफरेंट होगा। किस लिए डिफरेंस होगा, ये देखिए पाई आर एल ये क्या होगा साइड का होगा, ये कोण की पूरे साइड का होगा, ये कोण का। लेकिन एक नीचे कर एक सर्कल भी बन रहा है, सर्कल, वो सर्कल में एरिया नहीं जोड़ रहे, तो इसमें पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सर्कल का ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें नीचे भी एक सर्कल है, तो ये टोटल में क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। देन ये क्या हो जाएगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया।
ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर में क्या हो जाएगा, एक सर्कल के ऊपर सर्कल 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 है, इसकी रेडियस क्या है r है, इसकी हाइट क्या है h है, देन क्या होगा, ये क्या है, इसकी रेडियस r है, तो देन इसके एरिया ऑफ सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की, एक 2 पाई आर, तो टोटल 2 पाई आर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच कर देंगे, क्या कर देंगे, ये हो जाएगी कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये तो 2 पाई आर एच रहेगा, क्या होगा 2 पाई आर एच एग्जिट रहेगा, लेकिन इसमें 2 सर्कल हो जाएंगे, एक ऊपर सर्कल एक नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 का एरिया जुड़ गया, ठीक है, एक ऊपर से कवर किया एक नीचे से, तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन सरफेस एरिया में केवल साइड का रहेगा कर्व सरफेस एरिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर रेड हो जाएगा। स्क्वायर में देख लेते हैं, गोले में क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम के साथ में लिखते चलते, इसका वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम, इसका तो सिंपल सा वॉल्यूम रहेगा, सर्कल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या हो जाएगा, एक की सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो टोटल इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/, ये हो गया, ये क्या है, इसकी सेंटर पॉइंट है, इसकी भी कुछ रेडियस होगी। सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये एग्जिट है, ये क्या है, एग्जिट है, और हेमी का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका जस्ट आधा, तो मतलब वहां पर जो इसका रहेगा उसका जस्ट उसका आधा कर देंगे, हेमी सरफेस स्फीयर हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा, तो अपना ये 3 हुए, और पहले इसके ये क्या होगा, ए बी सी या ए में, और क्यूब और क्यूबॉइड हो गए, और ये 3 ही हो गए। अपने को इन तीनों का ही फॉर्मूला मोस्टली अपने को लर्न करके रखना है, समझना है, जो भी कॉन्सेप्ट लगाने हैं इन्हीं के फॉर्मूले, इसलिए इनकी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई स्क्वायर एच। वॉल्यूम में आप देख सकते हैं 3 डायमेंशनल है, आर स्क्वायर एच, ये 3 है, आर क्यूब हो गई, इसमें क्या गया, आर स्क्वायर इनटू एच, 3 डायमेंशनल हो गई, मतलब हमेशा क्यूब की वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है। ये रफ करके एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया, अंडरस्टूड दैट, सिंपल सा क्वेश्चन एक देखते हैं, 2 क्यूब्स इस साइड ऑफ वॉल्यूम, 2 क्यूब इस साइड ऑफ वॉल्यूम, क्या है 2 क्यूब है, क्या है क्यूब है, ये क्या है, एक क्यूब है, ये 1 क्यूब, और ये सेकेंड क्यूब, ये क्या है सेकेंड क्यूब, ये सेकेंड क्यूब। अब क्या ये क्यूब है, 2 क्यूब को ऐड करके बना रहा है, क्या बन रहा है, 2 क्यूब each volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined to end
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या क्यूबॉइड हो जाएगा? यदि ये फर्स्ट क्यूब है, ये सेकंड क्यूब हुआ, इसका टोटल in a question given us volume of each cube क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब BC, ये क्या हो जाएगा? क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 13.1 एक्सरसाइज। अब ये क्या कर रहा है इसकी, देन ये क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? फ्रॉम फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, देन 64 में क्या हो जाएगा? एलसीएम फाइंड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 की पावर 3 एंड a की पावर 3 क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ, a इक्वल टू 4। देन क्या हो गया? a इक्वल टू इसका क्या है? 4 है, ये इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू 4 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 देन 4 सभी 4 है। ये क्या हो जाएगा इसकी? इन कंडीशन क्या है? कंडीशन इन कंडीशन क्यूब और जॉइन एंड टू एंड। क्या है? एंड टू एंड इनटू एंड। क्यूब और जॉइन एंड टू एंड, देन फाइंड surface area of cube। ये क्या है? क्यूब को ज्वाइन कर दिया तो देन सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या होगी अपनी लेंथ क्या हो जाएगी? 4 क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो 4 + 4 क्या हो जाएगी? लेंथ 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ का हमारा हाइट सेम रहेगी, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट भी सेम फ्रॉम then cuboid surface area of cuboid। फॉर्मूला क्या है? surface area of cuboid 2 into length into breadth, then breadth into height into length। फॉर्मूले वैल्यू पुट अप करनी है। 2 into length into breadth 4, 8 into 4, फिर 4 into 4 और 4 into 8 क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। तो देन क्या हो जाएगा? 32 क्या हो जाएगा? 64, 8 हो जाएंगे, 32 36 64 एंड क्या हो जाएगा? 16 into 2, ये क्या हो जाएगा आपका? 6 + 4 0 and 1 6 7 and 10 क्या हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि वैल्यू किस में है? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आपने क्यूब का वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से आपने फॉर्मूला लिखे ए क्यूब से 4 इसका एलसीएम लेके फाइंड किए। देन ये क्या हो गया? एंड टू एंड जॉइन कर दिए, एंड टू एंड जॉइन कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा? इसकी लेंथ तो चेंज हो जाएगी, ब्रेथ थोड़ी चेंज होगी और ना ही हाइट चेंज होगी, बस लेंथ चेंज हुई। तो 4 + 4 8 हो गई, और ब्रेथ क्या 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या 4 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट अप किए 32 64 एंड 16 ऐड हुए तो 6 4 10 0 1 6 7 एंड 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं।
और ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ये एनसीईआरटी का 13.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो देखिए आपको जो भी और कुछ डाउट है सरफेस एरिया वॉल्यूम को लेके तो आप कमेंट कर दीजिए और आपको मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो दूंगा। और ये आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा और यहाँ पे जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।